राधे राधे फ्रेंड्स। उसने आंखें खोलते ही विराट को देखा, जो उसे अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। माया विराट से बोली, फाइनली टाइम मिल गया तुम्हें घर आने का। वो नींद में लग रही थी। विराट मुस्कुराया, माया की तरफ देखकर आगे बढ़ते हुए बोला, सॉरी आज काम बहुत ज्यादा था, ध्यान ही नहीं रहा कि घर जल्दी जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, अटेंड नहीं करता तो काफी प्रॉब्लम हो जाती। माया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए केक बनाया था और खुशी ने उसे अपने फेवरेट कार्टून से डेकोरेट किया था। विराट ने कहा, आई एम सॉरी माई लव। जल्द ही वह लोग कमरे के बाहर पहुंचते माया ने तुरंत कहा, एक मिनट रुको। विराट माया से मुंह बनाते हुए कहा। विराट के कदम एकदम से रुक गए। माया ने कहा, मुझे नीचे उतारो। विराट कंफ्यूज हो गया और उसने चुपचाप माया को नीचे उतार दिया। माया विराट से बोली, टेबल पर मेरा फोन रह गया है, जरा लेकर आओ। ये बोलकर माया कमरे के अंदर आ गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। विराट ने एक गहरी सांस ली और वापस नीचे गया। नीचे जाकर उसने टेबल के ऊपर से माया का फोन उठाया और फिर फटाफट से सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। विराट दरवाजा खोलने लगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला और अंदर का कदम रखा, उसकी आंखें और मुंह फटा का फटा रह गया। विराट ने देखा कि अंदर का कमरा बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। चारों तरफ रंग बिरंगी कैंडल लगी हुई है। एक बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस पूरे कमरे में फैली हुई है और गुलाब के पंखड़ियों से सब कुछ डेकोरेट किया हुआ है। विराट हैरान होकर अंदर आया और चारों तरफ देखा। तभी अचानक उसे पीछे से आकर किसी ने हक किया। विराट ने पलटकर जब माया की तरफ देखा तो उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई और दिल और भी जोर से धड़कने लगा, क्योंकि माया ने एक बहुत ही हॉट और सेक्सी नाइटी पहन रखी थी जो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी और माया पर इतनी ज्यादा अमेजिंग लग रही थी कि विराट के रोंगटे खड़े हो गए। चेहरे पर एक सैंडेड मुस्कान के साथ माया ने विराट को बाहों में आते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे माय लव। उसके बाद माया ने अपने होठों को विराट के होठों पर टिका दिया। विराट की सांसें अटक गई। माया ने विराट के होठों पर बहुत ही हल्का सा किस किया और फिर पीछे हो गई। विराट हैरानी से बाहर निकलते हुए बोला, तुमने ये सब कब किया? मुझे पता ही नहीं चला। माया मुस्कुराकर बोली, मुझे आइडिया हो गया था कि तुम लेट आओगे। बच्चे कब से तुम्हारा इंतजार करके सो गए थे, लेकिन मैं कैसे सो सकती हूँ? मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किए बिना कैसे सो सकती हूँ? यह बोलकर माया के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। माया की बात सुनकर विराट का दिल काफी नर्मा गया। उसने माया की कमर पर हाथ रखा, उसे अपने सीने से करीब करते हुए कहा, थैंक यू माया, मेरी जिंदगी में आने के लिए और उसे कंप्लीट करने के लिए। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हें पाकर। तुमसे पहले मैंने कभी जाना ही नहीं कि प्यार क्या होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा फैमिली मैन बन जाऊंगा कभी। थैंक यू एंड आई लव यू। माया ने मुस्कुराकर विराट के चेहरे को अपने हाथों में लिया और प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, लकी तो मैं हूं जो तुम मेरी जिंदगी में आए विराट। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया, तो खूबसूरत 2 बच्चे दिए और इतना सारा प्यार किया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। विराट को माया अपने सीने से लगा लेता है। कुछ देर हक करने के बाद माया बोली, डिनर करते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना? तुम्हारे चक्कर में मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। यह सुनकर विराट हैरान होकर बोला, क्या अभी तक खाना नहीं खाया? माया ने कहा, जब तक तुम नहीं खाते मेरे गले से निवालन कहाँ उतरता है। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, चलो साथ में डिनर करते हैं। दोनों कमरे में लगी हुई खूबसूरत सी टेबल की चेयर्स पर बैठते हुए उस टेबल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। वहां पर वाइन रखी हुई थी, गर्मा गर्म खाना रखा हुआ था और सारी डिश विराट की फेवरेट थी। विराट को दबा के भूख लगी थी। वह बड़े ही मजे लेकर खाना खा रहा था। माया उसे खाता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी। पता नहीं क्यों जब विराट उसके हाथों से बना हुआ खाना अपना पेट भरता है तो इस तरह से उंगलियां चाट चाट कर खाता है, तो माया को लगता है कि उसका जीवन कैसे सफल हो गया। वो वाकई में बहुत प्यार करती थी विराट से। विराट माया को भी अपने हाथों से खिलाता है। माया खाना कंप्लीट होने के बाद दोनों थोड़ी सी वाइन लेते हैं। उसके बाद माया एक बहुत रोमांटिक म्यूजिक लगाती है और विराट के साथ खूबसूरत रोमांटिक डांस करने लगती है। खाना पीना खाने के बाद अब विराट में काफी ज्यादा एनर्जी आ गई थी। उसकी खूबसूरत वाइफ उसने बाहों में ली थी, तो अब उसके अंदर की हसरतें जाग रही थी। थोड़ी देर में डांस करते करते उसके बाद विराट माया को अपने करीब करके उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। शुरू का किस हल्का और सॉफ्ट था, पर विराट धीरे धीरे अग्रेसिव और पैशनेट होने लगता है।
माया भी इक्वली पैशन के साथ विराट का साथ देती है। जब पैशन और अग्रेशन से प्यार करने की बात आती है तो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। माया विराट की बाहों में आइसक्रीम की तरह पिघल रही थी। विराट बड़े ही सॉफ्ट तरीके से उसकी बॉडी की कर्व को अपनी उंगलियों से महसूस करा रहा था। माया का फिगर आज भी बिल्कुल परफेक्ट था। उसे देखकर कोई भी नहीं बोल सकता था कि वह 2 बच्चों की माँ है, और चेहरे पर आज भी उतना ही ग्लो और खूबसूरती जरा भी कम नहीं हुई थी। बल्कि विराट को तो ऐसा लग रहा था कि जिस वक्त के साथ माया और भी ज्यादा जवान और खूबसूरत होती जा रही है। वहीं विराट हैंडसम मैन में कोई कमी नहीं आई थी। वह भी पहले से ज्यादा हैंडसम और मस्कुलर हो गया था। दोनों एक दूसरे के लिए बेहद प्यार हद से ज्यादा बढ़ चुका था। बदन के सारे कपड़ों को अलग करने के बाद विराट माया को शावर लेने के लिए बाथरूम लेकर जाता है, जहां से उनके प्यार की महक चारों तरफ महकने लगती है। वहां पर अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद वह लोग बिस्तर में आते हैं, जहां फिर से विराट अपने पैशन, अपने प्यार, अपने माया को सबूत देता है और माया उसे बहुत एंजॉय करती है। घंटों तक दोनों एक दूसरे का दिल खोलकर अपना प्यार लुटाते रहते हैं। दोनों की मिलीजुली सिसकियां कमरे में गूंज रही थी, जो एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार का सबूत थी। विराट अमेजमेंट के साथ उसकी बॉडी को प्यार से सहलाते हुए बोला, माया, यू आर माइन, माइन, आई लव यू विराट, आई लव यू। विराट के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आई लव यू टू बेबी, यू आर सो अमेजिंग। घंटों बाद दोनों बालकनी के काउच पर बैठे थे। दोनों ने अब भी कपड़े नहीं पहने थे, पर ब्लैंकेट से कवर थे। माया विराट की गोद में लेटी हुई थी और विराट उसके बाल सहला रहा था। माया आसमान की तरफ देख रही थी। दोनों ने एक ही ब्लैंकेट ओढ़ रखा था। माया के होठों पर एक सुकून भरी स्माइल थी। विराट बालों में किस करके बोला, थैंक यू बेबी, दिस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। विराट के बात सुनकर माया के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने पलटकर विराट की आंखों में देखा, जो आंखों में ढेर सारा प्यार लेकर उसे देख रहा था। वह धीरे से आगे बढ़ी और विराट के गाल पर किस कर दिया। विराट ने मुस्कुराकर उसे अपने सीने से लगाया। माया एक बार फिर से विराट के सीने पर अपना सर रखकर आसमान की तरफ बड़े ही सुकून से देखने लगी। माया ने विराट से कहा, विराट, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? माया का सवाल सुनकर विराट हल्का सा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर अपने और भी करीब करते हुए बोला, मैं तो क्या लगता है कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे? माया ने कहा, जितना भी करते हो, लेकिन मुझसे तो कम ही करते होगे। मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। इस पर विराट ने अपने आईब्रोज उठाते हुए बोला, तुम्हारे बिना जीना क्या होता है ये भी अच्छा, और तुम यह कैसे कह सकती हो कि कह सकती हो? माया ने कहा, बस कह सकती हूँ, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। विराट ने कहा, और क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? माया विराट की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं कभी मर भी गई ना तो सिर्फ तुम्हारे लिए लौट कर आऊंगी। भले ही किसी भी रूप में, किसी भी चेहरे में, किसी भी की भी बॉडी में, इंसान ना सही तो जानवर की बॉडी में, पर आऊंगी जरूर। यह सुनकर विराट के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। वह माया की आंखों में देखते हुए थोड़ी सीरियस आवाज में बोला, आज तो बोल दिया, आज के बाद ही दोबारा कभी मत बोलना। मैं तुम्हें मुझसे दूर जाने कभी नहीं दूंगा। माया मुस्कुराकर बोली, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस बोल ही रही हूँ। विराट उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, बोलना भी मत माया, मुझसे दूर जाने की कभी सोचना भी मत। तुम्हारे बिना जीना क्या होता है ये तो मैं भूल ही चुका हूँ। तुम्हारे बिना इस जिंदगी की अब कल्पना भी नहीं कर सकता। माया मुस्कुराकर उसे देखने लगी। इतना प्यार करते हो मुझसे? विराट ने कहा, हद से ज्यादा। माया का दिल जोर से धड़का और अगले ही पल दोनों एक पैशनेट किस में डूब गए। विराट की आंख से आंसू टपक कर गिर गया। रियलिटी में वो काउच पर सोया हुआ था, पर यह सब एक सपना देख रहा था। तभी एक हाथ आया और विराट की आंख के आंसू को अपनी हथेली से पोंछ दिया। विराट के एक्सप्रेशन में थोड़ी हलचल हुई और उसने अपनी आंखें खोली। तभी उसने महसूस किया कि उसके ऊपर ब्लैंकेट है। किसी ने उसे ब्लैंकेट उड़ाया है। कंफ्यूजन में विराट ने जब देखा तो दरवाजे से बाहर कोई गया, क्योंकि वह हल्का सा खुला हुआ था। इतनी रात को उसके कमरे में कौन आया होगा, पता नहीं क्यों, लेकिन विराट का दिल जोर से धड़कने लगा। काफी अंधेरी रात हो गई थी, चारों तरफ सन्नाटा था। तनुजा बंगले से बाहर पहुंचती है। वह यहाँ वहां देख रही थी कि कहीं उसे वहां से निकलते हुए कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन कोई भी नहीं था। ऐसे चुपके चुपके पीछे की तरफ वह अंधेरे में पहुंचती है, जहां पर कोई परछाई पहले से ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तनुजा भागते हुए आती है और फिर उस परछाई के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तनुजा के एक्सप्रेशन काफी कोल्ड हो जाते हैं और वह अपनी ठंडी आवाज में परछाई से पूछती है,
जो मंगाया था वह लेकर आए हो? परछाई ने अपना सर हिलाया और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई पिटारी को तनुजा की तरफ बढ़ा दिया। तनुजा ने पिटारी को अपने हाथ में लिया और फिर उसे देखकर उसके होठों पे हल्के उठ गए और एक तिरछी सी शैतानी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। वह परछाई की तरफ देखकर हल्का सा अपना सर हिलाती है। परछाई इशारा समझकर वहीं अंधेरे में गायब हो जाती है। उसके बाद तनुजा बंगले की तरफ आते हुए एक शैतानी सी आवाज में बोली, अब तुम्हारा क्या होगा? सनम के कमरे की खिड़की धीरे से खुलती है। सनम कमरे में अकेली ही सो रही थी। लाइट बंद थी। आज अकाय को सुभद्रा ले गई थी, यह कहकर कि आज उसका बहुत मन है अपने पोते को अपने सास सुलाने का, इसलिए वह अकाय को अपने कमरे में ले गई थी। वैसे तो अकाय अपनी मम्मा यानी सनम को छोड़कर कभी भी नहीं जाता था, लेकिन वह सो रहा था जब सुभद्रा उसे लेकर गई थी। सनम का मन अकाय के बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह काफी देर तक जाग रही थी, पर फिलहाल वह सो चुकी थी। खिड़की के दूसरी तरफ वही तनुजा खड़ी हुई थी। पिटारी उसके हाथ में थी और तनुजा पिटारी खोलती है। उसमें से हल्के ब्राउन रंग का सांप था जो गोल गोल जलेबी की तरह पिटारी में पड़ा हुआ था। जैसे ही पिटारी का ढक्कन खुला, सांप की बॉडी में हल्की सी हलचल हुई, जिसे देखकर तनुजा काफी संतुष्ट लग रही थी। तनुजा ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और सांप को अपने हाथों में उठा लिया। उसने सांप को एक विशेष तकनीक से पकड़ा था ताकि सांप उसे काट ना सके, यानी कि सांप के मुंह की तरफ से, और वो बड़े ही संभालकर मोटे ग्लव्स पहनकर उसे पकड़ रही थी। उसके बाद तनुजा ने सांप को धीरे से खिड़की के अंदर छोड़ दिया, फिर खिड़की बंद कर दिया और हाथ में पड़ी हुई पिटारी को वहीं छुपा दिया। अपने हाथों को झाड़ते हुए तनुजा बोली, अब तो तुम गई सनम, अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। तुम नहीं जानती कि तुमने किससे पंगा लिया है। तनुजा चुपके से बंगले के अंदर आई और फिर अपने कमरे में चली गई, इस बात का खास ख्याल रखते हुए कि किसी की नजर में ना आए। कमरे में पहुंचकर वह आराम से बिस्तर पर बैठ गई और एक गहरी सांस लेकर बोली, अब बस इंतजार करना है उस पल का जब सनम का खेल खत्म होगा। सनम अपने बिस्तर में आराम से सोई हुई थी, मगर उसकी पलकों में हल्की सी हलचल हुई। उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। इतने दिनों में उसे अकाय को बाहों में लेकर सोने की इतनी आदत हो गई थी कि अब जब वह उसके पास नहीं था तो उसे बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी। सनम यहाँ वहाँ करवटें बदल रही थी। वह उठी, सामने टेबल पर रखे हुए पानी के जग को उठाया, ग्लास में पानी डालकर थोड़ा सा पिया और फिर एक गहरी सांस लेकर फिर से लेट गई। वह उस तरफ प्यार से सहलाने लगी जहां पर अकाय सोता था। वह तकिए को सहलाने लगी जैसे कि वह जगह ही अकाय की यादों से भरी हुई है। उसने तकिए को उठाकर अपने सीने से लगा लिया, मानो कि उसने अकाय को ही हक कर लिया हो। फिर वह आंखें बंद करके हल्की सी मुस्कान के साथ सुकून के साथ सोने लगी। तभी वह सांप रेंगता हुआ बिस्तर के ऊपर चढ़ने लगा और सनम के पैरों के पास कुंडली मारकर बैठ गया। उसने अपने फन को ऊपर उठाया, मानो वह सनम को घूर रहा हो, बार बार अपनी जुबान बाहर निकाल रहा और हल्की हल्की आवाजें कर रहा था। श्श। सनम को जब यह आवाज सुनाई दी तो उससे थोड़ा अजीब लगा। उसने अपनी आंखें खोली और सोचने लगी, आखिर यह आवाज कहाँ से आ रही है? कमरे में तो वह अकेली है, फिर यह किस तरह की आवाज है? सनम थोड़ा इधर उधर देखने का प्रयास करती है, लेकिन कमरे में अंधेरा था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह उठकर बैठ जाती है और टेबल का लैंप जलाती है। लैंप को जलाने के बाद वह जैसे ही पलटकर देखती है, तभी बिस्तर पर एक बड़े से काले से सांप को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक ही झटके में सनम का पूरा शरीर कांप उठता है। वह शॉक हो जाती है। उसकी आंखें ऐसे फट गई थी मानो कि अभी बाहर निकलकर गिर जाएगी। इतना बड़ा सांप उसके बिस्तर पर पैरों के पास कुंडली मारकर बैठा उसे देख रहा है। उसका तो कलेजा मुंह को आ गया। सांप लगातार उसे देखकर फुंकार रहा था। सनम की धड़कनें तेज हो गई और उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसने अपने पैरों को पीछे खींचा और थोड़ा पीछे होकर बैठ गई। सांप थोड़ा और आगे आया तो सनम की सांसें थम सी गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मानो अभी मुंह से निकलकर बाहर आ गिरेगा। सांप उसे घूरता रहा और डर के मारे सनम के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। अपनी आंखों के सामने मानो अपनी मौत खड़ी दिखाई दे रही थी। सनम ने जैसे तैसे अपना हाथ आगे बढ़ाया और टेबल पे रखे हुए फोन को उठाया। अपनी नजरें सांप पर टिकी हुई थी, पर उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन सांप वहीं बैठा फुंकार रहा था। सनम ने कांपते हुए हाथों से सबसे पहले नंबर जो लिस्ट में आया उसे डायल कर दिया। वह नंबर था विराट का। विराट अपने कमरे में सो रहा था जब अचानक उसका फोन बजा तो उसकी नींद खुल गई। उसने नींद में ही बिस्तर के बगल में रखी टेबल पर रखे फोन की तरफ देखा, जहां पर लैंप के नीचे उसका मोबाइल बज रहा था। इतनी रात को आखिर उसे कॉल कौन कर सकता है? यह सोचते हुए उसने फोन उठाया और स्क्रीन पर देखा एक घर के लैंडलाइन से कॉल आ रही है। यह देखकर विराट चौंक गया। उसने तुरंत फोन रिसीव किया और बोला, हेलो। विराट की आवाज सुनते ही सनम
ने मुंह तो खोला लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आ पाई। उसी समय सांप अचानक आगे बढ़ा और जोर से सनम के पैर की तरफ हमला कर दिया। सनम की आंखें और ज्यादा फटी की फटी रह गई। सनम ने अपने पैर तुरंत पीछे खींच लिए। सांप वहीं बैठा हुआ उसे घूर रहा था, फुंकार रहा था। सनम बहुत डरी हुई लग रही थी। दूसरी तरफ विराट ने कहा हेलो, लेकिन उधर से कोई आवाज ना आने पर वह थोड़ा सा हैरान हो गया, उठकर बैठ गया और थोड़ा गंभीर होकर फिर से बोला हेलो। तभी उसे दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उसका दिल अचानक तेज से धड़कने लगा और मुंह से अचानक निकला सनम। विराट को खुद नहीं पता था कि उसने सनम का नाम क्यों लिया, लेकिन उधर से कोई जवाब न आने पर उसे अचानक ऐसा लगा जैसे दूसरी तरफ सनम है और वो कोई परेशानी में है। विराट फिर से बोला हेलो सनम, क्या तुम हो? हेलो। उधर सांप सनम की तरफ बढ़ने लगा तो सनम एकदम से हड़बड़ाकर पीछे हुई। टेबल पर रखा हुआ ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। फोन में ग्लास के टूटने की आवाज सुनकर विराट एकदम से बिस्तर से खड़ा हो गया। उसने चौंक कर कहा हेलो 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 सनम, और तुरंत बाहर की तरफ भागा। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था जैसे सनम किसी मुसीबत में है। विराट ने हॉल में आकर देखा लेकिन वहां से कोई कॉल नहीं कर रहा था। वह सोच में पड़ गया कि घर से फोन कॉल कैसे आई। सनम अकाय के कमरे में सोती है। वह सीधा अकाय के कमरे की तरफ भागा। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन सनम ने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। दरवाजा नहीं खुला। विराट दरवाजा खटखटाते हुए बोला सनम दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सनम बिस्तर पर बैठी थी। सांप जैसे जैसे उसके करीब आ रहा था उसकी धड़कनें तेज हो रही थी और वह कांपने लगी थी। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर जब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो उसे थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन सांप उसके करीब ही बैठा था। वह उठकर दरवाजा नहीं खोल सकती थी क्योंकि अगर वह हिली तो सांप उसे डस लेता। अब सनम को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दूसरी तरफ विराट लगातार दरवाजा खटखटा रहा था और थोड़ा जोर से बोलने लगा सनम दरवाजा खोलो। उसकी आवाज इतनी तेज हो गई कि सुभद्रा और तनुजा भी वहां पर आ पहुंचे। विराट को वहां देखकर तनुजा हैरान हुई और अंदर ही अंदर उसे गुस्सा भी आया, लेकिन अनजान बनने का नाटक करते हुए विराट से बोली विराट क्या हुआ? तुम सनम के कमरे के दरवाजा इस तरीके से क्यों पीट रहे हो? सुभद्रा ने भी पूछा विराट इतनी घबराई हुई क्यों लग रहे हो तुम, क्या हुआ? विराट ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा मुझे ऐसा लगता है कि सनम किसी परेशानी में है। यह सुनकर सुभद्रा चौंक गई और बोली परेशानी में? क्या मतलब परेशानी में? विराट ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा पता नहीं मगर वह किसी मुसीबत में है। वह दरवाजा नहीं खोल रही। विराट ने चिल्लाकर कहा सनम सनम दरवाजा खोलो, लेकिन सनम तो सांप की वजह से अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। सांप लगातार उसके करीब आ रहा था और उसकी सांसें थमने लगी थी। अब विराट से रहा नहीं गया तो उसने दरवाजे को जोर से धक्का मारना शुरू करा। तनुजा ने कहा यह क्या कर रहे हो विराट? विराट ने कहा दरवाजा तोड़ रहा हूँ। तनुजा इरिटेट होकर अपने मन में बोली विराट यह सब क्यों कर रहे हो? उस लड़की के लिए इतनी चिंता क्यों? तनुजा का दिमाग खराब हो रहा था और सुभद्रा को भी अचानक सनम की फिक्र होने लगी। इतनी रात को अकेले कमरे में आखिर क्या हुआ उसके साथ? वह दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? जल्द ही कमरे का दरवाजा विराट के जोरदार धक्के के कारण खुल जाता है और वह एकदम से थोड़ा लड़खड़ाकर कमरे के अंदर आता है। वह अपने आप को गिरने से एकदम से संभाल लेता है और बॉडी को बैलेंस करके खड़ा हो जाता है। सुभद्रा और तनुजा भी अंदर आते हैं। विराट और सुभद्रा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं सनम की हालत देखकर। सनम जमीन पर बैठी हुई थी, आंखों से आंसू टपक रहे थे, डरी हुई पूरी तरह से कांप रही थी। उसकी थोड़ी ही दूर पर एक सांप बैठा हुआ था, अपना फन फैलाए दूसरी तरफ घूम रहा था। वह उसके काफी करीब था, किसी भी वक्त उसे डस सकता था। विराट बहुत ज्यादा शौक में था। सनम ने उन लोगों की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखा, खासकर विराट की तरफ। सुभद्रा ने कहा यह सांप यहाँ कैसे आ गया? कहीं यह सनम को डस ना ले। विराट अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है और सोचता है कि वह क्या कर सकता है। सनम की जान खतरे में है, उसे सनम को बचाना होगा। विराट सनम की तरफ देखता है जो उसे देख रही थी, काफी डरी हुई थी और रो भी रही थी। तनुजा चुपचाप वहां खड़ी हुई थी। उसने अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट थी, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। विराट ने सनम को हौसला देते हुए कहा सनम कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस हिलना मत। सनम चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहती है। विराट एक बड़ा सा कपड़ा लाता है और फिर धीरे से सांप की तरफ बढ़ने लगता है। तनुजा विराट का हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली क्या कर रहे हो विराट? वहां सांप है, तुम्हें काट सकता है। विराट झटककर तनुजा के हाथ से अपना हाथ को आजाद करवाता है और आगे बढ़ता है। यह चीज तनुजा को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है। इस लड़की के लिए विराट पागल हो गया है, अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है? तनुजा सोचती है। सुभद्रा ने विराट से कहा विराट थोड़ा संभल कर, यह सांप काफी जहरीला लगता है, अगर गलती से भी इसने तुम्हें या सनम को काट लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। विराट उस कपड़े को लेकर आगे बढ़ा और बड़ी ही सावधानी से अपने
कदमों को थोड़ा आगे करने के बाद उसने कपड़े को सांप के ऊपर डाल दिया। वह सांप कपड़े के अंदर फंस गया और विराट ने तुरंत उस मोटे कपड़े से सांप के अंदर उसे अंदर ही कपड़े के अंदर ही लपेट लिया। सनम को थोड़ी राहत की सांस आई और सुभद्रा को भी। विराट तुरंत उस कपड़े को लेकर बाहर गया और कुछ नौकरों को बुलाया। उसने तुरंत घर के नौकरों को उसे थमाया और कहा, इसे कहीं दूर ले जाकर फेंक कर आओ। नौकर तुरंत उसे लेकर वहां से चले गए। सनम जो डरी हुई थी भागकर आई और विराट के सीने से जोर से चिपक गई। सनम विराट के सीने से चिपककर आंसू बहाने लगी। उसका शरीर अब भी कांप रहा था, जो विराट महसूस कर पा रहा था। विराट ने अपने हाथ उठाकर सनम को अपनी बाहों में पकड़ लिया और शांत करवाने लगा। उन दोनों को इतना करीब देखकर जहां तनुजा का दिमाग खराब हो रहा था, वहीं सुभद्रा के होठों पर हल्की सी नरम मुस्कुराहट थी। तनुजा अपने मन ही मन में बोली, शिट, प्लान फेल हो गया, बच गई, मगर अब कब तक बचेगी? हर बार से बचाने के लिए पता नहीं कहां से ये विराट आ जाता है। एक ना एक दिन तो मैं भी अपने प्लान में कामयाब होकर रहूंगी। सनम, अब ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। आई प्रॉमिस तुम्हारा खेल मैं बहुत जल्दी ही खत्म करूंगी। मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगी। विराट सनम को पानी का गिलास देता है। सनम पानी पीती है। अब वह भी रो रही थी। विराट उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जा। विराट के चेहरे पर काफी चिंता थी। जैसे तैसे करके सनम शांत होती है। सुभद्रा ने कहा, पर मुझे समझ नहीं आता कि सांप घुस कैसे गया हमारे घर में। सनम, तुमने कमरे की खिड़की तो ठीक से बंद किया था ना? सनम के चेहरे पर हल्के से कंफ्यूजन के भाव आ जाते हैं, जैसे कोई याद करने की कोशिश कर रही हो कि क्या वाकई में उसने खिड़की को ठीक से बंद किया था कि नहीं। विराट ने एक गहरी सांस लेकर कहा, शायद खिड़की से आ गया होगा, खिड़की खुली रह गई होगी। कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। विराट सनम से बोला, आइंदा खिड़की दरवाजे ठीक से चेक करके बंद कर दिया करो, ओके? सनम ने हाँ में सर हिला दिया। विराट ने हल्की सी नम आवाज में दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं, अब हम सब हैं यहाँ पर। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। विराट की आंखों में देखकर सनम का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वहीं सनम की मासूम आंखों को देखकर विराट को भी पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। और उन दोनों को ऐसे देखकर तनुजा का तन बदन गुस्से में आग में जलने लगता है, जिसे वह दबाए हुए खड़ी थी। सुबह सुबह सुभद्रा सनम के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। सनम कुछ काम कर रही थी। उसने पलटकर दरवाजे पर देखा तो सुभद्रा खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। सुभद्रा कमरे के अंदर आई और सनम सीधी होकर खड़ी हो गई। सुभद्रा ने सनम से कहा, अब कैसी हो तुम? सनम ने कहा, हाँ मैं अपना सर हिलाया कि वह ठीक है। सुभद्रा सनम को देखकर थोड़ा मुस्कुराती है। उसका चेहरा, नाक नक्श और उसकी आंखें बिल्कुल माया की जैसी थी। सुभद्रा को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखों के सामने माया को ही देख रही हो। मुस्कुराकर सुभद्रा ने सनम के सर पर हल्का सा हाथ फेरते हुए कहा, तुम बिल्कुल उसके जैसी हो। सनम चुपचाप खड़ी रही। सुभद्रा सनम से बोली, क्या तुम आज एक छोटा सा काम करोगी मेरा? सनम कंफ्यूज हो गई, पर उसने हाँ में सर हिला दिया। सुभद्रा ने कहा, आज विराट का बर्थडे है। यह सुनकर सनम चौंक गई और अचानक उसकी नजरें थोड़ी सी शर्म के साथ नीचे झुक गई। सुभद्रा ने कहा, विराट अपना बर्थडे तब से बिल्कुल नहीं मनाता जब से माया उसकी जिंदगी से चली गई। सनम एक बार फिर से नजरें उठाकर सुभद्रा को देखती है। सुभद्रा अपनी बात जारी रखते हुए बोली, मेरे बेटे ने पिछले 3-4 साल से अपना बर्थडे नहीं मनाया। हर बार माया के लिए उसके लिए सरप्राइज प्लान करती थी, अपने हाथों से केक बनाती थी। अब वह नहीं है। इसके आगे सुभद्रा कुछ बोल नहीं पाई और उसकी आंखों में उदासी सी छलकने लगी। सनम चुपचाप खड़ी रही। सुभद्रा ने कहा, क्या तुम विराट के लिए केक बनाओगी आज? यह सुनकर सनम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह चौंक गई और जानना चाहती थी कि वह क्यों। उसकी दुविधा को समझते हुए सुभद्रा ने कहा, प्लीज बना दो ना, मैं चाहती हूँ कि आज विराट अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे। बच्चों का भी मन है। खुशी बोल रही थी कि वह अपने पापा के बर्थडे केक को खुद डेकोरेट करना चाहती है। क्या तुम केक बनाना जानती हो? सनम ने अपना सर हिला दिया। सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम बनाओगी? सनम थोड़ा कंफ्यूज होती है कि उसे क्या करना चाहिए, मगर फिर बड़ी ही मासूमियत के साथ चुपचाप हाँ में अपना सर हिला देती है। विराट आईने के सामने खड़ा हुआ था। उसने अपने कपड़े पहन लिए थे और बॉडी पर परफ्यूम लगा रहा था। इसके बाद उसने अपनी बहुत ही महंगी घड़ी को टेबल से उठाकर अपने हाथ में पहन लिया। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। उसने नजर उठाकर आईने में देखा तो पीछे जो खड़ा था उसे देखकर उसका दिल जोर से धड़क गया। एक पल के लिए उसकी नजरें वहीं पर जम गई, पर फिर थोड़ा होश में आकर वह पलटकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। सनम वहां खड़ी हुई थी। विराट ने सनम को कहा, अंदर आओ। सनम चुपचाप अंदर आ गई और विराट खड़ा उसे देखता रहा। उसने सनम से पूछा, कल रात तक तुम्हें नींद तो ठीक से आई ना?
डर तो नहीं लगा? सनम ने ना में सर हिला दिया। उसे डर नहीं लगा और उसे ठीक से नींद आ गई। सनम नजर उठाकर विराट की आंखों में देखती है, जो चुपचाप उसे देख रहा था। विराट को देखकर उसका दिल भी थोड़ा सा जोरों से धड़कने लगता है। उसके गाल हल्के से गुलाबी हो जाते हैं। अपने होठ को वह दांतों के नीचे दबाकर सर झुका लेती है। हाथों को आपस में मिलाकर बड़ी ही शर्म के साथ उंगलियों को थोड़ा मसलने लगती है। उसे ऐसा खड़ा देख विराट ने अपनी आईब्रोज को हल्का सा ऊपर उठाया और कहा, क्या हुआ? तुम्हें कुछ कहना है? वह देख सकता था कि शायद सनम कुछ कहना चाहती थी, लेकिन थोड़ा नर्वस हो रही थी। सनम अपना सिर हाँ में हिलाती है। वह नजर उठाकर विराट की आंखों में देखती है। पहले तो वह हाथ से कोई साइन बनाती है, विराट को समझ नहीं आता। विराट ने कहा, सॉरी सनम, लेकिन मैं यह साइन समझ नहीं सकता। क्या तुम मुझे कुछ लिखकर समझा सकती हो? सनम ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। विराट ने एक डायरी और एक पेन निकालकर सनम की तरफ बढ़ा दिया। सनम ने जब अपने हाथ में लेने लगी तो उसकी उंगलियां विराट की उंगलियों से टच हो गई। दोनों को एक पल के लिए ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उनकी बॉडी में बिजली का करंट दौड़ गया हो। विराट ने हाथ पीछे किया और हल्का सा गला साफ करके ऑकवर्ड होके यहाँ वहां देखने लगा। सनम ने डायरी में कुछ लिखा था, फिर उसे विराट को दिखाया। विराट ने पेज पर मोटे मोटे अक्षरों में थैंक यू लिखा देखा। विराट सनम से बोला, तो तुम कल रात के लिए मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो? सनम थोड़ा सा शर्माते हुए हाँ में सर हिला देती है। विराट ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद सनम ने फिर से कुछ लिखा। विराट कंफ्यूजन में देखता रहा। फिर सनम ने डायरी के पन्ने को विराट की तरफ किया। इस बार उसने लिखा था, हैप्पी बर्थडे। यह शब्द पढ़कर विराट की आंखें हल्की उदास और इमोशनल हो गई। उसने सनम को कहा, थैंक यू, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। ब्रेकफास्ट तैयार है ना? सनम हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद सनम नीचे चली जाती है। थोड़ी देर में विराट तैयार होकर नीचे आता है। रास्ते में सीढ़ियों पर उसे तनुजा मिल जाती है। वह एकदम से उसे रोक लेती है। विराट 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 तनुजा के लिए रुक जाता है। तनुजा आगे बढ़कर विराट को हक करती है। सनम किचन में खड़ी है, सब देख रही थी। जब उसने तनुजा को विराट को हक करते देखा तो उसका चेहरा मानो उतर गया। दिल बेचैन सा हो गया। तनुजा हक ब्रेक करके विराट के गाल पर किस करती है और फिर कहती है, हैप्पी बर्थडे। विराट काफी ऑकवर्ड हो जाता है। वह इधर उधर नजरें चुराता है। 2 कदम पीछे होते हुए विराट ने कहा, थैंक यू तनु। उसके बाद वह डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कुराहट के साथ तनुजा आगे बढ़ने से पहले किचन में खड़ी हुई सनम को देखती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तनुजा के होठों पर एक छेड़ने वाली मुस्कान थी। उसके बाद वह विराट के पीछे डाइनिंग एरिया में चली जाती है। धीरे धीरे सब लोग डाइनिंग एरिया में आते हैं। खाना लगा दिया जाता है। सब लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। तनुजा खुशी और अकाई की तरफ देखकर बोली, अरे तुम दोनों ऐसे बैठे हो? आज तुम्हारे पापा का बर्थडे है, बर्थडे विश नहीं करोगे? खुशी और अकाई तनुजा की तरफ देखते हैं और फिर अपने पापा की तरफ। विराट तनुजा से बोलता है, रहने दो तनु, सब चुपचाप खाना खाओ। खुशी तनुजा से बोली, पापा को अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं, हम जब भी विश करते हैं तो ये हमें डांट देते हैं। यह बोलकर खुशी ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर उदासी दिखाई देने लगी। तनुजा विराट की तरफ देखती है। विराट एक गहरी सांस लेता है, ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। तभी सनम वहां पर आकर बैठ जाती है। वह विराट की तरफ देखती है। तनुजा अपना हाथ उठाकर विराट के हाथ के ऊपर रख देती है, शायद सनम को दिखाने के लिए जानबूझकर। विराट तनुजा की तरफ देखता है तो तनुजा ने कहा, क्यों नहीं सेलिब्रेट करते तुम अपना बर्थडे? यह तो सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। खैर छोड़ो, तुम नहीं करोगे तो क्या हुआ, मैं तो करूंगी। आज मैंने एक होटल में तुम्हारे लिए शानदार बर्थडे पार्टी रखी है, तो टाइम से पहुंच जाना, ठीक है? विराट चौंक जाता है। वह तनुजा से बोलता है, पार्टी? देखो तनु, मैं ऐसी कोई पार्टी अटेंड नहीं करने वाला। और तुमने मुझसे बिना पूछे पार्टी क्यों रख ली? तनु ने जवाब दिया, अब अपने दोस्त के लिए कुछ करने के लिए मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, विराट ने थोड़ी अननोइंग आवाज में कहा। तनु, मैं ये सब। तनुजा बीच में ही बोल पड़ती, मुझे पता है तुम सेलिब्रेट नहीं करते, पर तुम ही बताओ, तुम्हारे जिस बर्थडे को वो इतनी शौक से मनाती थी और उसके चले जाने के बाद तुम उसे ही नहीं मना रहे, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? किसी और के लिए ना सही, माया के लिए सही, पार्टी में जरूर आना। तनुजा की बात सुनकर विराट चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। विराट ने कहा, तनु, यह सब करने की जरूरत नहीं थी। तनु ने कहा, जरूरत थी। इस बार मैं यहाँ पर हूँ तो धूमधाम से तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, और वैसे भी मुझे अपने काम से रिलेटेड कुछ लोगों से मिलवाना भी था तुम्हें। इसी बहाने पार्टी में उन लोगों को इन्वाइट कर लिया जाएगा। सुभद्रा ने तनु से कहा, और तुमने सरप्राइज प्लान कब किया? तनुजा ने अपनी आंखों को रोल किया और कहा, कम ऑन आंटी,
अब सबको पता चल गया तो फिर सरप्राइज कहाँ करा जाएगा। मुझे पता था कि विराट ऐसे ही नखरे करेगा, इसलिए मुझे बताना पड़ा। और मैं जानती थी कि आज विराट का बर्थडे है, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ मैं। विराट टेबल से खड़ा हुआ और बोला, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। यह बोलकर विराट वहां से चला गया। सुभद्रा एक गहरी सांस लेकर बोली, पता नहीं उसकी लाइफ में सब कब ठीक होगा। तनुजा अपने मन में बोली, मैं आ गई हूं ना, सब ठीक होगा और बहुत जल्दी। उसके बाद वह सनम की तरफ देखती है, उसकी आंखों में एक शैतानी सी चमक थी। वह अपने मन में बोली, और तुम्हारे लिए भी मैं वहां पर बहुत सी अरेंजमेंट करके रखा है। शाम को विराट अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, तभी अचानक उसके फोन पर तनुजा का मैसेज आता है। विराट को जल्दी ही लोकेशन पर पहुंचने के लिए बोला गया था। रात हो गई थी, पार्टी का वक्त शुरू हो गया था। लोकेशन बड़ी ही खूबसूरत और शानदार थी। एक होटल में, होटल के बाहर गार्डन एरिया में बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी। पार्टी के अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे। जल्द ही विराट की गाड़ी होटल के बाहर पहुंचती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और विराट गाड़ी के बाहर निकलता है। वह देखता है कि उसकी बर्थडे पार्टी में काफी सारे लोग आए हुए हैं। तनुजा ने यह सब कब किया? विराट अंदर आया तो दरवाजे पर उसकी मुलाकात तनुजा से हुई, जो वहां पर उसी का इंतजार कर रही थी। तनुजा ने एक पिंक कलर का गाउन पहन रखा था, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बाल खुले हुए थे, हल्का सा मेकअप और होठों पर मुस्कुराहट। उसने जब विराट को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह विराट के पास गई और बोली, आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विराट थोड़ा हैरान होकर बोला, यह सब क्या है तनु? मुझे नहीं करनी थी कोई बर्थडे पार्टी। क्यों किया तुमने यह सब? तनु ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अब अपने आप को ऐसे टॉर्चर करते हुए नहीं देख सकती, समझे तुम? विराट एक गहरी सांस लेकर बोला, और यह जो मेहमान यहाँ पर आए हैं, यह तो मेरे काम से रिलेटेड लोग हैं ना, तुम इन्हें कैसे जानती हो? तभी सुभद्रा वहां पर आई और उसने कहा, इसने मुझसे लिस्ट मांगी थी ताकि उन सब लोगों को जो तुम्हारे साथ काम करते हैं उन्हें बर्थडे में इनवाइट कर सके। विराट जब उसकी तरफ देखता है तो उसका दिल बड़ा जोर से धड़कता है, क्योंकि वहां पर सुभद्रा के बगल में सनम खड़ी हुई थी और उसने बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। पर यह साड़ी तो माया की है, इसने कैसे पहनी? अकाय और खुशी वहीं पर थे। खुशी विराट के पास आकर बोली, हैप्पी बर्थडे पापा। अकाय ने भी कहा, हैप्पी बर्थडे पापा। विराट ने हल्का सा सर हिलाया और उनके सर पर प्यार से हाथ फेरा, मगर उसकी नजर एक बार फिर से सनम पर जाकर रुक गई। उसके सीने में दिल अचानक जोर जोर से उछलने लगा। सुभद्रा सीक्रेटली देखकर मुस्कुराती और फिर कहती है, वो सनम के पास पहनने के लिए कुछ कपड़े नहीं थे तो मैंने माया की एक साड़ी निकाल कर दे दी। अच्छी लग रही है ना? यह सुनकर विराट थोड़ा होश में आता है। विराट ने हल्का सा सर हिलाया। उसके बाद वह होटल के अंदर अपने बुक किए हुए कमरे में चला गया। तनुजा की नजर फिर सनम पर पड़ती है। वह सनम के पास आकर मुस्कुराकर बोला, काफी खूबसूरत लग रही हो। लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे गुस्सा, नफरत, कोल्डनेस और बड़ी खतरनाक इरादे थे। सनम ने हल्के से अपना सर हिलाया, जैसे थैंक यू कह रही हो। थोड़ी देर में विराट पार्टी में एंटर करता है, नए सूट बूट में, बालों को परफेक्ट तरीके से सेट किए। वह काफी हैंडसम लग रहा था। पार्टी में आते ही वह कुछ मेहमानों से मिलता है, बातें करता है। तनुजा उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और दोनों मिलकर मेहमानों को अटेंड करते हैं। सब ऑकवर्ड होकर इधर उधर नजरें चुराने लगता है। अब वह क्या बताए, अच्छी नहीं, कयामत लग रही है, बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत जैसी माया लगती थी। विराट को जैसे लग रहा था वह अपनी आंखों के सामने फिर से माया को देख रहा है। सनम भी हल्की सी शर्म के साथ विराट को देखती है। तनुजा विराट के सामने आकर उसे सनम को देखने से रोकती है। वह विराट से बोली, विराट चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े रखे हैं, कमरे में जाओ और फ्रेश होकर कपड़े बदल लो, उसके बाद पार्टी में आना, मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है, ओके? लोग विराट को ढेर सारी विश करते हैं। सनम थोड़ा दूर खड़ी उसे देख रही थी। विराट काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी नजरें भी यहाँ वहाँ सनम को ढूंढने लगती हैं। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था। बगल में तनुजा खड़ी हुई थी, जो सामने खड़े कुछ लोगों से हंस मुस्कुराकर बातें कर रही थी। इसी दौरान विराट की नजर थोड़ी दूर खड़ी हुई सनम पर पड़ती है। जब उसने सनम को देखा तो सनम अपना सर नीचे कर लेती है। विराट सनम को ऊपर से नीचे तक देखता है। माया की साड़ी में वह बिल्कुल उसी के जैसी लग रही थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत। विराट तनुजा की तरफ देखकर बोला, तनु मैं आता हूँ। तनुजा ने हल्का सा सर हिलाया। उसके बाद विराट वहां से सीधा सनम की तरफ आने लगा। सनम जब विराट को अपनी तरफ आता देखती है तो उसका दिल और भी जोरों से धड़कने लगता है। सनम के पास पहुंचकर विराट ने कहा, बच्चे कहाँ हैं? सनम थोड़ा इधर उधर देखती है और फिर एक डायरेक्शन में इशारा करती है। बच्चे सुभद्रा के साथ थे, थोड़ा खेल रहे थे। उन्हें देखकर विराट हल्का सा मुस्कुराता है, फिर सनम की तरफ देखता है।
सनम शर्मीली नजरों से विराट को देखती है। पार्टी विराट सनम से बोला, अच्छी लग रही हो तुम आज। विराट के मुंह से सब सुनकर सनम के गाल बुरी तरीके से लाल हो जाते हैं। तभी अचानक सनम को महसूस होता है कि शायद कोई छोटा सा मच्छर उसकी आंख में आ गया। वह एकदम से अपनी आंख पर हाथ रखती है और बेचैन सी हो जाती है। अचानक उसे ऐसा करता देख विराट ने कहा, क्या हुआ सनम? सनम हाथों से जोर जोर से झटकती है, आंखों को बार बार खोलती है और बंद करती है और चेहरे पर बेचैनी सी दिखाई देने लगती है। विराट समझ जाता है कि शायद सनम की आंख में कुछ चला गया। तभी एकदम से विराट सनम को बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, रुको मैं देखता हूँ। अचानक विराट के इतना करीब आ जाने से सनम शॉक हो जाती है। विराट अचानक ही उसके बहुत ज्यादा करीब आ गया था। उसने सनम के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विराट और सनम दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे थे। पता नहीं विराट ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने कर दिया। सनम का चेहरा उसके हाथों में था और उसने उससे कहा, आंखें खुली रखना, मैं देखता हूँ। इसके बाद विराट सनम की आंखों में देखता है। सनम की आंख में हल्का सा मच्छर चला गया था। विराट उसे चेक करता है और जैसे ही फूंक मारता है सनम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा शरीर एकदम से थरथरा गया हो। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है और पूरी बॉडी में जैसे करंट सा दौड़ गया। अचानक सनम की इस हालत में आए बदलाव को विराट नोट करता है। वह देखता है कि उसके करीब आने से सनम पूरी तरह बेचैन हो गई है। यह चीज विराट को भी बेचैन कर देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं और करीब खड़े रहते हैं। आज विराट को ऐसा लग रहा था कि उसकी बाहों में माया है, क्योंकि सनम की खुशबू आज बिल्कुल माया जैसी थी। विराट की बॉडी से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जो उसके बदन को उस सनम को बेहद अच्छी लग रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी किसी की आवाज सुनाई देती है, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया। विराट थोड़ा होश में आता है और देखता है कि एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी बीवी के साथ खड़ा मुस्कुराकर उन्हें देख रहा है। विराट तुरंत होश में आकर थोड़ा साइड में खड़ा हो जाता है। सनम भी अपना सर झुका लेती है और बालों को कानों के पीछे कर लेती है। उसके गाल बुरी तरीके से लाल हो चुके थे और दिल अब भी सीने में जोर जोर से उछल रहा था। वह आदमी उनके पास आकर बोला, मुझे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आपकी जोड़ी उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। हैप्पी बर्थडे मिस्टर सिंघानिया। उस आदमी की बात सुनकर विराट और सनम दोनों अजीब फील करते हैं। विराट ने कहा, थैंक यू मिस्टर अहलावत, इट्स सो सरप्राइजिंग टू सी यू। आप लंदन से वापस कब आए? विराट मुस्कुराकर कहता है, बस कल ही आया हूँ। फिर उसने माया की तरफ देखकर कहा, हेलो मिसेस सिंघानिया, वैसे आज आप काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। सनम थोड़ी चौंक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले। वह विराट की तरफ देखती है, जो खुद भी थोड़ा हैरान और ऑकवर्ड लग रहा था। विराट ने कहा, जो वो एक्चुअली मिस्टर अहलावत, ये दरअसल मेरी बीवी। विराट बोलने ही वाला होता है, तभी अचानक अकाय भागते हुए सनम के पास आकर बोला, मम्मा मम्मा, मुझे जोर से वॉशरूम लगी है, वॉशरूम जाना है। सनम तुरंत अकाय को अपनी गोद में उठाती और वहां से लेकर चली जाती है। अब विराट क्या ही बोले, उसके बेटे ने उसे मम्मा ही बोल दिया। अब वह कैसे कहे कि वह उसकी बीवी नहीं। जल्द ही केक कटिंग का वक्त आ जाता है। विराट केक के सामने खड़ा था, जो टेबल पर रखा हुआ था। बाकी सारे गेस्ट आसपास इकट्ठा हो गए थे। तनुजा बिल्कुल विराट के बगल में खड़ी थी। दूसरी तरफ सनम और सुभद्रा दोनों बच्चों के साथ। अकाय सनम की गोद में था, जो विराट के दूसरी साइड पर खड़ी थी। खुशी काफी एक्साइटेड लग रही थी। केक वही था जो सनम ने बनाया था और उसके ऊपर खुशी ने हमेशा की तरह अपने कार्टून्स के साथ खूबसूरत डेकोरेशन की हुई थी अपने पापा के लिए। इतने अरसे के बाद इसने प्यार से सजाया हुआ केक देखकर विराट हल्का सा मुस्कुरा देता है। तनुजा विराट के कंधे पर हाथ रख के बोली, चलो विराट, अब जल्दी से केक काटो। विराट हल्का सा सर हिलाकर सामने पड़ा चाकू उठाता है और उसके बाद केक कट करता है। सब लोग जोर से तालियां बजाते हैं, स्पार्कल उड़ाए जाते हैं। विराट केक का टुकड़ा तो हाथ में उठा लेता है, मगर वह तनु की तरफ पलटने ही वाला होता है कि अकाय ने कहा, पापा पापा, पहले मम्मा को खिलाओ ना। यह सुनकर विराट उसकी तरफ देखने लगता है। तनु, जो कि काफी एक्साइटेड लग रही थी, अचानक यह सुनकर उसके एक्सप्रेशंस चेंज होने लगते हैं। विराट ऑकवर्ड होकर मुस्कुराया। सनम भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रही थी। फिर विराट ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर केक को सनम की तरफ बढ़ाया। सनम थोड़ा चौंक गई। अकाय उसकी गोद में था। अकाय ने कहा, मम्मा खाओ ना, फिर मुझे भी खाना है। सनम ने चुपचाप अपना मुंह खोला और केक खाया। उसके बाद विराट ने बच्चों को केक खिलाया, अपनी मॉम को खिलाया। तनु तालियां बजा रही थी, मगर वह अंदर ही अंदर कितना जल रही थी सिर्फ वही जानती है। थोड़ी देर बाद खूबसूरत पार्टी शुरू हो जाती है। सब लोग म्यूजिक पर नाचने गाने लगते हैं, एक दूसरे से बातें करने में बिजी हो जाते हैं।
सनम पूल के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं जब उसे अपनी आंखों के सामने तनुजा दिखाई देती है, जिसके एक्सप्रेशन काफी डार्क थे। स्विमिंग पूल की तरफ कोई भी नहीं था। अचानक तनुजा को वहां देखकर सनम थोड़ा रुक गई। पता नहीं क्यों, लेकिन तनुजा के एक्सप्रेशन देखकर वह थोड़ा घबराने लगी। तनुजा के हाथ में वाइन का ग्लास था और बड़े ही स्टाइल से चलते हुए आगे सनम की तरफ बढ़ रही थी, काफी डेविल एक्सप्रेशन के साथ। सनम थोड़ा 2 कदम पीछे होने लगती है। तनुजा सनम के सामने आकर बोली, बड़ा मजा आ रहा होगा ना तुम्हें ये सब करते हुए। सनम कंफ्यूजन में तनुजा की तरफ देखने लगती है। तनुजा आगे बढ़ी और सनम के गालों पे अपने हाथ को दबोच लिया। काफी बेदर्दी से उसने सनम से कहा, मैंने तुझसे कहा था ना कि विराट से दूर रहना, समझ में नहीं आता तुम्हें। सनम की आंखों में काफी डर और घबराहट दिखाई देने लगा। तनुजा बड़ी ही खतरनाक आवाज में बोली, ही इज माइन, सुना तुमने, विराट मेरा है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, दूर रहो उससे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सनम घबराती हुई खड़ी हुई। तनुजा को इतना गुस्सा आया कि उसने सनम को पकड़कर कहा, तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। जो मेरे और विराट के बीच में आएगा वह इस दुनिया से ही जाएगा। यह बोलकर तनुजा ने सनम को जोर से धक्का दे दिया। सनम की आंखें फटी रह गई और अगले ही पल वह स्विमिंग पूल में गिर गई। तनुजा गुस्से में सनम को देख रही थी। सनम को तैरना नहीं आता था, क्योंकि उसके छटपटाने से ही पता चल रहा था कि वह पानी से बाहर आने के लिए हाथ पैरों को जोरों जोरों से छटपटा रही थी। चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशंस थे। उसे देखकर तनुजा के होठों पर एक साइंटिफिकेशन से भरी चमक भी थी। उसके बाद वह वहां से चली गई। उस वक्त वहां पर किसी ने भी उसे नहीं देखा। सनम को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। पानी काफी गहरा था। वह पूरी ताकत से पानी की सरफेस पर आने की कोशिश कर रही थी, मगर वह लगातार डूब रही थी। हाथ पैरों को लगातार मार रही थी, क्योंकि उसके मुंह में हल्की सी भी आवाज नहीं निकल रही थी। अब उसकी नाक और मुंह में पानी जाना शुरू हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त मर जाएगी, डूब जाएगी। सनम पानी में बस किसी भी वक्त डूबने ही वाली थी। उसे सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। धीरे धीरे वह पानी के नीचे जाने लगती है। हाथ पैर छटपटाते हुए वह थक चुकी थी, पर उसे कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे बाहर का नजारा उसकी आंखों के सामने से गायब होने लगा और सिर्फ पानी ही उसे चारों तरफ दिखाई देने लगा। उसकी सांसें रुकने लगी थी, दम घुट रहा था। वह बस गिव अप करने ही वाली थी जिंदगी पर, तभी कोई पानी में छलांग लगा देता है। विराट पार्टी में यहाँ वहां नजर मार रहा था, मगर उसे कुछ देर से सनम कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सुभद्रा के पास आकर कहा, मॉम, आपको सनम कहीं दिखाई दे रही है क्या? मुझे काफी वक्त से नहीं दिखी। सुभद्रा ने भी यहाँ वहां देखते हुए कहा, शायद यहीं कहीं होगी, और कहाँ जा सकती है। उसके बाद सुभद्रा विराट की तरफ देखकर बोली, वैसे तुम्हें कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही सनम की? विराट के चेहरे पर चिंता देखकर सुभद्रा ने यह कमेंट पास कर दिया। विराट यह सुनकर थोड़ा चौंक कर अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, क्या यह आप क्या बोल रही हैं? जिस तरह से उसकी मॉम मुस्कुराकर देख रही थी, विराट ऑकवर्ड होकर अपनी नजरें घुमा लेता है। सुभद्रा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, वही बोल रही हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैं देख रही हूँ। आजकल तुम्हें सनम की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही। विराट ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, वह बस मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। आप कुछ भी बोलती हैं। यह बोलकर विराट वहां से चला जाता है। सुभद्रा मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखती है और फिर सोचती है, ऐसे ही तो कुछ नहीं होता। विराट यहाँ वहां ढूंढ रहा था, पर उसे सनम कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसे अचानक सनम की बहुत चिंता सी हो रही थी। उसके पास तो फोन भी नहीं था कि वह उसके पास कॉल कर सके और पता लगा सके कि वह कहाँ पर है। यहाँ वहां टहलते हुए वह स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगा। तभी अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहीं पर रोक दिया। विराट ने पलटकर देखा तो पीछे तनुजा खड़ी थी। वह मुस्कुराकर विराट से बोली, अपनी बर्थडे पार्टी छोड़कर कहाँ जा रहे हो विराट? विराट ने तनुजा से कहा, नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही। वो सनम कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें कहीं मिली क्या? सनम का नाम सुनकर अंदर ही अंदर तनुजा का खून गर्म होने लगा, मगर चेहरे पर वह एक मुस्कुराहट ही रखती है। वह बोली, कुछ देर पहले तो यहीं पर थी, होगी यहीं कहीं। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में कहाँ दिखाई देगी वह? मिल जाएगी, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। तनुजा विराट को लेकर जाने लगती है कि तभी अचानक एक आदमी की आवाज उसके कानों में पड़ती है, अरे कोई लड़की पानी में डूब रही है। यह सुनकर विराट अचानक
उसके कदम रुक जाते हैं। तनुजा अपनी आंखें बंद कर लेती है और दांत को गुस्से से पीस लेती है। विराट स्विमिंग पूल की तरफ देखता है। पता नहीं क्यों उसे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, एक अजीब सा डर लग रहा था उसे। इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल आ रहा था, सनम। कहीं वो सनम तो नहीं। विराट तुरंत स्विमिंग पूल की तरफ भागा, तनुजा का हाथ छुड़ाकर। तनुजा वहीं खड़ी रही और फ्रस्ट्रेट होकर बड़बड़ाई, वो लड़की आई होप मर ही गई हो। विराट भागकर स्विमिंग पूल के पास आता है। कुछ लोग वहां पर आए हुए थे। एक आदमी पानी से बाहर निकला और उसके हाथों में एक बेहोश लड़की थी। वह लड़की कोई और नहीं, सनम थी। उसे देखकर विराट की आंखें फट गई और वो जो आदमी उसे बाहर लेकर निकला था वह ही इंस्पेक्टर था जो उस सीरियल किलर के पीछे पड़ा हुआ था उसे ढूंढने के लिए, यानी कि टाइगर पांडे। विराट भागकर आया और सनम को तुरंत इंस्पेक्टर की गोद से अपनी गोद में लेता है। इंस्पेक्टर चुपचाप खड़ा रहता है। विराट उसे नीचे जमीन पर लिटाकर उसके गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। सनम, सनम, आंखें खोलो सनम। पर सनम तो बेहोश हो चुकी थी, ऊपर से नीचे तक भीग चुकी थी। ठीक उसी वक्त तनुजा भी वहां पर आ पहुंचती। इंस्पेक्टर हल्की सी तनुजा की तरफ देखता है जो चुपचाप वहां पर खड़ी है, सब देख रही थी। उसके बाद वह विराट की तरफ देखता है जो सनम के पेट से पानी निकालकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। विराट देखता है कि सनम होश में नहीं आ रही है, तो फाइनल रास्ता उसके पास बचता है माउथ टू माउथ देना, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सनम की सांसें रुक गई है। विराट के चेहरे पर पैनिक से भरे हुए एक्सप्रेशन थे। वह सनम को देखते हुए सोचने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। उसके बाद विराट ने सनम के होठों पर अपने होठ को रखा और अपने मुंह से उसे ऑक्सीजन देने लगा। तनुजा की मुट्ठी जोर से कसी हुई थी। उसके गाउन का कपड़ा अपनी मुट्ठी में कसा हुआ था और यह चीज टाइगर पांडे नोट कर रहा था। फिर उसकी आईब्रोज हल्की से सिकुड़ जाती है। तनुजा जब इंस्पेक्टर को अपनी तरफ देखता हुआ देखती है तो वह थोड़ा ऑकवर्ड होकर इधर उधर देखने लगती है। उसके बाद वह थोड़ी चिंता करने का ड्रामा करते हुए विराट के पास आकर कहती है, विराट, सनम को होश आया। आई थिंक हमें इसे डॉक्टर के पास ले चलना चाहिए। विराट ने तुरंत अपना सर हिलाया। ऑक्सीजन देने के बाद सनम को फिर से सांस आने लगी, मगर उसकी हालत अब भी काफी खराब लग रही थी। विराट ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और पार्टी छोड़कर चला गया। तनुजा भी जाने ही वाली थी कि तभी इंस्पेक्टर बोला, 1 मिनट मैडम। तनुजा के कदम वहीं रुक जाते हैं। बाकी सब लोग भी वहां से गुजर रहे थे। अब पूल के एरिया में तनुजा और टाइगर पांडे अकेले थे। तनुजा ने पलटकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर काफी फ्लर्टी, नटखट लेकिन सस्पाइसियस नजरों से तनुजा को देख रहा था। तनुजा ने अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके हुए कहा, आप तो इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं थे, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अच्छा ही हुआ ना मैं आ गया, बेचारी की जान बच गई। तनुजा इस पर कुछ नहीं बोली। इंस्पेक्टर ने तनुजा से कहा, क्या बात है, वैसे आप काफी खूबसूरत लग रही हैं। तनुजा अपनी आंखों को सिकोड़ लेती है। इंस्पेक्टर तनुजा से बोला, कुछ देर पहले मैंने देखा कि उस लड़की को किसी ने शायद धक्का दे दिया पूल में। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अचानक तनुजा की आंखें थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, मगर वह तुरंत अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने कहा, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बस सही मौके के इंतजार में। टाइगर पांडे की नजर चील की तरह है, उससे बचना आसान नहीं। वैसे आप थोड़ी ही देर पहले यहीं पर थी ना, पूल के पास, कहीं वह आप ही तो नहीं जिसकी वजह से वो मैडम पानी में गिर गई? तनुजा ने इंस्पेक्टर से कहा, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं? इस पर इंस्पेक्टर ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, सही कहा, यूजुअली मैं कम ही बोलता हूँ, मेरा डंडा बहुत ज्यादा बोलता है। यह सुनकर तनुजा अपनी आंखों को फिर से सिकोड़ लेती है। इंस्पेक्टर तनुजा से बोला, ओके, बाद में मिलते हैं। वैसे वह लड़की होश में आकर फिर मुलाकात होगी आपसे, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आपसे अक्सर मुलाकात होती रहेगी मेरी। गुड लक, गुड नाइट। यह बोलकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। तनुजा इरिटेशन में वहीं खड़ी रहती है और फिर उसने एक गहरी सांस ली। घर के सोफे पर बैठी हुई तनुजा और सुभद्रा विराट का इंतजार कर रहे थे। बच्चे ऑलरेडी सो चुके थे। अकाय और खुशी को तो पता भी नहीं था कि सनम के साथ क्या हुआ। उन्हें तो सिर्फ इतना बताया गया कि दोनों बाहर किसी काम से गए हैं, लेट हो जाएंगे। तनुजा चुपचाप बैठी थी, शायद किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। सुभद्रा बार बार दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं दोनों कहाँ रह गए। विराट फोन भी नहीं उठा रहा। आई होप कि सनम बिल्कुल ठीक हो। वह पानी में कैसे गिर गई समझ में नहीं आता। तनुजा चुपचाप बैठी रही और वह ज्यादा गहराई से कुछ सोच रही थी। सुभद्रा तनुजा की तरफ देखकर बोली, तनुजा क्या सोच रही हो? तनुजा सुभद्रा की तरफ देखकर बोली, नहीं कुछ नहीं, मैं विराट को कॉल करके देखती हूँ। विराट
दूसरी तरफ हॉस्पिटल में था। सनम बिस्तर पर लेटी हुई थी और अब होश आ रहा था उसे। होश में आते ही विराट तुरंत उसके पास गया और बिस्तर के बगल वाली चेयर पर बैठ गया। सनम ने अपनी आंखें खोली और यहाँ वहाँ देखा। उसने देखा कि वह एक अजीब सी जगह पर है, एक कमरे में। तभी उसकी नजर बगल में बैठे इंसान पर गई जो बड़े डेस्परेशन से उसे देख रहा था। विराट ने सनम का हाथ पकड़कर कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? सनम जैसे तैसे कर बैठ गई। विराट ने बैठने में उसकी मदद की। वह कंफ्यूजन में सबको देख रही थी। विराट उसे कंफ्यूजन को समझते हुए बोला, तुम पानी में डूब रही थी, वह तो अच्छा हुआ किसी ने तुम्हें बचा लिया। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर आया हूँ। तुम पानी में कैसे गिरी? सनम को जैसे ही याद आया कि वह पानी में कैसे गिरी, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह उसका दिल एक बार जोर जोर से धड़कने लगता है, पर वह कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। विराट ने कहा, क्या हुआ सनम, तुम पानी में कैसे गिरी? सनम कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस ना में सर हिला दिया, मानो बोल रही हो कि पता नहीं, बस गिर गई। विराट ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव दोस्तों।